बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, इजराइल फिर करेगा ईरान पर हमला। हमले का सेकेंड राउंड कभी भी शुरू हो सकता है। बीती रात इजराइल ने हमला शुरू किया और अब यह भी जानकारी सामने आ रही है कि वो पहला राउंड था, सेकेंड राउंड कभी भी शुरू हो सकता है। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमले को लेकर ये बड़ी खबर है कि इजराइल ने हमले से पहले ईरान को वार्निंग भी दी थी। इजराइल ने कहा था कि हमले कर रहे हैं, जवाब का दुस्साहस मत करना। तो ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि इजराइल ने पहले वार्निंग दी, उसके बाद अटैक किया और ये वार्निंग देकर अटैक किया कि हम तो अटैक कर रहे हैं लेकिन जवाब देने का दुस्साहस ईरान न करे। तो इजराइल का ईरान पर ताबड़तोड़ अटैक, जहां 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स के साथ यह हमला किया गया और ईरान में 10 ठिकानों पर इजराइल के हमले हुए हैं। तेहरान के साथ कराज, मसाद, कोम और शिराज में भी हमला किया गया। तेहरान के कई ठिकानों पर इजराइल ने हवाई हमला किया है। हमले के बाद IRGC की बिल्डिंग में आग लग गई है। राशिद स्ट्रीट 154 में ईरानी सेना की बिल्डिंग है और यहां पर आग लगती हुई दिखाई दी। तो ये बेस कैंप है और यहाँ पे बिल्डिंग में आग लगी हुई है। IRGC की बिल्डिंग है जहाँ पर आप देख रहे हैं। साफ देखा जा सकता है नुकसान कितना हुआ है। ईरान को IRGC पर सीधा सीधा अटैक किया। तेहरान पर IDF ने जो हवाई हमले किए, सीधी जो एयर स्ट्राइक हुई वो इसी IRGC की बिल्डिंग में हुई है। और इजरायली प्रधानमंत्री इस बात का प्रण ले चुके हैं कि वो मध्य पूर्व में अपने दुश्मनों का खात्मा करके रहेंगे। इसलिए हमास, हिजबुल्लाह, हूती के बाद ईरान पर टारगेट सेट किया गया। इजरायल के सामने सबसे बड़ी चुनौती खामेनेई को चुनौती देना है और इस चुनौती को पार करके ही वो टेंशन फ्री हो सकता है। पिछले साल 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजरायल और ईरान की दुश्मनी नए स्तर पर पहुंच गई और एक दूसरे पर पलटवार का पहला चैप्टर अप्रैल में शुरू हुआ और अब इस दुश्मनी का दूसरा चैप्टर जारी है। 1 अक्टूबर को ईरान ने मिसाइल हमलों से इजरायल को दहलाया। नेतन्याहू ने उसी दिन संकल्प ले लिया था कि वो ईरान को सबक सिखाएंगे। आज का हमला नेतन्याहू के उसी संकल्प की परिणति है और नेतन्याहू ने ईरान पर इतनी बम वर्षा की है कि 5 घंटों बाद भी हमलों से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और जो एग्जैक्ट फिगर है नुकसान का वो सामने नहीं आ पा रहा। और आइए आपको बताते हैं, ईरान में नेतन्याहू ने ऑपरेशन बदला शुरू कर दिया है। 15 पॉइंट्स में फटाफट आपको बता देते हैं युद्ध भूमि में, वॉर जोन में अभी क्या चल रहा है। ये ऑपरेशन बदला है। पहली बड़ी बात, ईरान पर बहुत बड़ा हमला हुआ। दूसरी बड़ी बात, 100 से ज्यादा फाइटर जेट से हमला किया गया। सैन्य ठिकानों को अटैक किया गया। देर रात शुरू हुआ यह हमला। राजधानी तेहरान में बमबारी की गई। कई शहरों पर बड़ा अटैक हुआ है, ईरान के कई शहरों पर, और 10 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई है। जी हां साथी, ऑयल रिफाइनरी के पास हमला किया गया। आसमान में धुएं का गुबार उड़ता नजर आया। वॉर रूम में नेतन्याहू मौजूद रहे। बाइडेन को जानकारी भी दी गई इसकी और ईरानी डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुका है। ईरान में सभी उड़ानों पर रोक है। सीरिया में भी बड़ी एयर स्ट्राइक की गई और सीरिया में सभी एयरपोर्ट फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। तो ईरान से लेकर सीरिया तक आप देखिए कि किस तरह से हालात इस वक्त बदले हुए हैं। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है, एक्सपर्ट्स मौजूद है, हमारे सहयोगी मौजूद है। सबसे पहले परिचय करवा देते हैं आपका। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एयर कमोडोर SP सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। निनाद सेठ फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। 2 सहयोगी हमारे मनीष झा और सुमित चौधरी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले मनीष के पास ही आऊंगा। मनीष, ये जो अब सिचुएशन हम देख पा रहे हैं, मतलब ईरान भी और सीरिया भी, एक नहीं बल्कि हम कहें कि 2 देशों पर ये अटैक हुआ है, ये हमला हुआ है। एक ऑफिशियल हमला हुआ है चेतावनी देकर, पूरी प्लानिंग के साथ। एक प्रोफेशनल एयरफोर्स ने ये अटैक किया है। इसका एक्सटेंशन क्या है? मतलब अगर मैं पूछूं कि ये युद्ध कहां जाता नजर आ रहा है, क्योंकि ये 2 देशों की बात अब नहीं रह गई है, इसमें कई सारे देश इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जब 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर हमला किया था तब इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा था कि अब या तो इजराइल बचेगा या ईरान बचेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह कहा था कि हमारा लक्ष्य है ईरान के रिजीम को चेंज करना
और सीधे प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान के लोगों को डायरेक्ट संदेश देते हुए कहा था कि अब आप लोगों की बारी है, अब आप लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए और आपके जो सुप्रीम लीडर और उनका जो रिजीम है इनसे आपको मुक्त होना चाहिए। और उसके 25 दिन बाद जब इजराइल का हमला होता है और इजराइल कहता है कि बस हो गया हमारा हमला, और ईरान की तरफ से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो इससे यह लगता है कि ज्वालामुखी अभी फूटने वाला है। देखिए, अभी जो ईरान का रिएक्शन पिछले 5 घंटे में आया है, इससे कई गुना ज्यादा बड़ा रिएक्शन आया था जब हमास का नेता इस्माइल हानिया तेहरान में मारा गया, या फिर जब 1 अप्रैल को सीरिया में जो ईरानी दूतावास पर अटैक हुआ था। इसीलिए हैरानी होती है कि जब तेल अवीव ने तेहरान पर अटैक किया और उसके बाद अचानक से आयतुल्लाह खमनेई और उनका पूरा रिजीम चुप बैठा हुआ है। वैसे तो ईरानियों को जाना ही जाता है कि वो शांत होकर बदला लेते हैं, इसीलिए लग रहा है कि ये बात यहाँ रुकी नहीं है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग की शुरुआत हो चुकी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान ने भी कबूला है कि इजराइल के हमले में हमें नुकसान हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल ने कहा है कि हमने ईरान पर हमला लिया है। तो ईरान और इजराइल के बीच शनिवार की सुबह में जंग शुरू हो चुकी है। अब ये कहां तक जाएगी ये कहना बेहद मुश्किल है। बहुत बड़ी बात है, कहां तक जाएगी जंग और ये कहां तक ये कयामत की रात हो सकती है, कौन सी और क्या काउंटडाउन शुरू हो चुका है ईरान के बदला लेने का, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इजराइल ने तो कह दिया है कि ईरान के लिए रिग्रेट का दिन है। एक बड़ी खबर और बता दें, नेतन्याहू ने लाइव देखी है ईरान पर बमबारी। जी हाँ, जो बमबारी की गई, जो एयर स्ट्राइक की गई इजराइल के जरिए ईरान पर, ये सब कुछ लाइव देख रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू। हमलों के वक्त आईडीएफ हेडक्वार्टर में मौजूद थे बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री गैलेंट और सैन्य अधिकारी भी मौजूद थे। वॉर रूम से सभी ने ईरान पर एयर स्ट्राइक देखी है। और इधर देखिए, आईडीएफ चीफ हाजी हलेवी ने लाइव देखा हमला और कमांड सेंटर में ईरान पर हमले के दौरान वो मौजूद थे। वायुसेना के अंडरग्राउंड बेस से ये हमले देखे, मॉनिटर किए। सेना के बड़े अधिकारी भी साथ में मौजूद थे, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। और नेतन्याहू का ऑपरेशन बदला है ये विध्वंसकारी हमला। ईरान पर ताबड़तोड़ अटैक किए गए, 100 से ज्यादा फाइटर जेट से हमला हुआ है। आपको बता दें कि F-35 आदर स्टील से हमला किया गया। इजराइल से 2000 किलोमीटर दूर पर यह अटैक किया। टारगेट क्या क्या रहे, तो मुख्य तौर पर तेहरान और करज टारगेट के रूप में थे। ईरानी मिलिट्री बेस और रडार सिस्टम को टारगेट किया गया, ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया इस हमले में। हासिल क्या हुआ, ईरान की तैयारियों का आकलन हमलों को कितना रोक पाता है, एयर डिफेंस सिस्टम कितना कारगर है, ये कुछ समझ में आया। संदेश क्या है, अभी ईरान पर बहुत बड़े हमले होने बाकी हैं। सुमित, अगर ये पूरी घटना का लबोलुआब देखें, यानी जो अटैक हुआ है, ऐसा लग रहा है कि मैं पहले सुमित के पास जा रही हूँ, फिर मेहमानों के पास चलूंगी। सुमित, अगर ये हम देखें इस पूरे हमले को, क्या ये इजराइल ने पहले इस बात को भांपने की कोशिश की है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम कितने तगड़े हैं या कितने वहाँ पे स्क्रूटिनाइज किया जाए, उसके बाद फिर दूसरा चरण शुरू होगा? देखिए, आप मानिए कि इजराइल ने कितने एयरक्राफ्ट भेजे, 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट भेजे, जिसमें वॉक्स थे, जिसमें रिफ्यूलर्स थे, जिसमें लगातार जैमर्स भी होंगे। लगातार अगर आप पूरी की पूरी आप कह सकते हैं कि इसमें करीबन आप 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट भेज रहे हैं, जो लगातार मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर टारगेट करेंगे। और आप ये भी मानिए कि वो एक चेक बैलेंस करना चाह रहे थे कि आखिरकार अगर हमें बड़े ऑपरेशन ईरान के खिलाफ चलाने पड़े, क्योंकि ईरान ना तो हिजबुल्ला है ना ही ईरान है। ईरान अपने आप में एक बड़ी कंट्री है जिसके एयर डिफेंस मैकेनिज्म भी है, जो मिसाइल पावर भी रखता है और जो रिटेलिएट भी कर सकता है, जो आपके इलाके में भी आ सकता है। तो निश्चित तौर पर आपको जब अपने ऐसे एनिमी को जांचना परखना होता है, जब आपको उसको टेस्ट करना होता है, जिसको आप कहते हैं टेस्टिंग दी वाटर्स, तो लगातार आप बड़ी चीजों को मॉनिटर करते हैं। इसमें ना सिर्फ उन्होंने IRGC के आप कह सकते हैं कि उनके हेडक्वार्टर्स या फिर उनके बेसिस को टारगेट करने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने ये भी देखने की कोशिश की कि रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है ईरान का, ईरान कितनी देर में रिस्पॉन्स करेगा, ईरान रिस्पॉन्स करने के बाद कितनी देर में अलर्ट हो जाएगा, वो कितनी जल्दी अपने मैकेनिज्म को डिप्लॉय करेगा। तो इन सारी चीजों को उन्होंने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है। और इजराइल ने ये इसलिए भी किया है कि इजराइल लंबे ऑपरेशंस की तैयारी भी कर रहा है। इजराइल जानता है कि ईरान भी यहां पर रुकने वाला नहीं है, ईरान भी रिस्पॉन्ड करेगा। तो अगर ईरान को बड़ा जवाब देना है, या ईरान को कभी अब ऐसा जवाब देना पड़े जब आपको IRGC को ही बड़े टारगेट्स में शामिल करना पड़े, तो निश्चित तौर पर इजराइल ये सारी कैलकुलेशंस को लेकर चला है। और इजराइल ने ये पोस्चर अटैक सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों को जांचने परखने के लिए भी किया है।
बिल्कुल। और देखिए इस बीच एक और जानकारी ये कि इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने इस हमले की मंजूरी दी थी और ईरान पर हमले के लिए सर्वसम्मति से मंजूरी मिली थी। फोन कॉल पर हमले की मंजूरी ली गई थी। और एक और बड़ी खबर, हमले को लेकर इजराइल का बड़ा बयान आ गया है। जो इजराइल की एयरफोर्स है, मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर हमला किया है, ये कहना है एयरफोर्स का, इजराइल के एयरफोर्स का। जिन मिसाइलों से इजराइल पर हमला हुआ उन मिसाइलों के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर हमला किया गया है। और इजराइल ने आज का हमला सोच समझ कर किया है। आज के हमलों के पीछे क्या सोच है ये भी जानना जरूरी है। आइए आपको समझाते हैं। ये तो सिर्फ ट्रेलर भर था, विध्वंस अभी बाकी है इजराइल के लिहाज से। इजराइल का आज का हमला ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था। आज का हमला ईरान की एयर डिफेंस की पोजीशन पता करने के लिए था। ईरान की असल ताकत का अंदाजा लगाने के लिए आज का हमला किया गया था। और इजराइल ईरान पर अगला हमला अब कर सकता है जो आज के हमले से कई गुना घातक होगा। और ईरान ने दी धमकी, इजराइल पर फिर करेंगे पलटवार। यह भी चेतावनी इस हमले के बाद से सामने आई है। सिंह सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि 25 दिन बाद यह हमला हुआ, 25 दिन तक यह बात ईरान को बहुत अच्छी तरह से पता है कि पलटवार होना है, हमला होना है और इजराइल की पूरी तैयारी है। क्या यह माना जाए कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम का ये एक मेजर फेलियर डेमोन्स्ट्रेट हुआ है ग्लोबली दुनिया के सामने, जब आपके शहरों के ऊपर 100 से ज्यादा फाइटर जेट मंडराते हैं, हमला करते हैं और आप किसी को भी हिट डाउन नहीं कर पाते? एब्सोल्युटली 100% आप ठीक बोल रहे हैं। ये पूरे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम का फेलियर है। देखिए 25 दिन उनके पास थे, उनको पता था अटैक कभी भी आ सकता है, तो उनका जो रडार हैं वो कंटिन्यूसली वॉच पर होंगे। लेकिन उसका फ़ायदा जो है इजराइल ने उठाया होगा। इजराइल के पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एयरक्राफ्ट हैं जो पूरे एनिमी रडार की पूरी जांच ले लेते हैं। सैटेलाइट के थ्रू, एयरक्राफ्ट के थ्रू आप जब उसको कर लेते हैं तो आप उसका जो एक ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट प्रिपेयर कर लेते हैं, जो एनिमी के कहाँ कहाँ रडार हैं। फिर उसके हिसाब से आप उसको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। ये जो अटैक हुआ है 100 एयरक्राफ्ट, जैसे मैंने पहले बताया था, इसमें कम से कम जो है 10 से 15 एयरक्राफ्ट पहले जो होंगे इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स होंगे। जो छोटे बड़े जहाज हैं वो गए होंगे जैमर के लिए। उन्होंने क्योंकि 25 दिन में पूरी जानकारी ले ली होगी कि ईरान के इजराइल कहाँ रडार कहाँ पर हैं, उनकी क्या क्या फ्रीक्वेंसी है और किस किस टाइम ऑपरेट करते हैं, तो उसी को काउंटर करके जैम करके पूरा एक कॉरिडोर क्रिएट कर दिया गया होगा और उसके बाद जाके अटैक किया। तो ये जो है ये शायद ईरान इस बात को समझ में आएगा। उन्होंने अपने पूरे रडार ऑन कर दिए होंगे और उनका पूरा डाटा जो है इजराइल को मिल गया होगा। उसके कारण ये सक्सेसफुल अटैक कर पाए। इतने एयर डिफेंस होने के बावजूद वो एक भी जहाज को खरोंच तक नहीं ला पाए। ये बहुत बड़ा फेलियर है। बड़ी बात आपने कही सिंह सर, लेकिन अब ईरान भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। कुछ ना कुछ रणनीति बनाई जाएगी ईरान की ओर से पलटवार करने के लिए। और हमले को लेकर इजराइल का बड़ा बयान ये है, इजराइल एयरफोर्स ने मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर हमला किया है। जिन मिसाइलों से इजराइल पर हमला हुआ उन मिसाइलों के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर अटैक हुआ है, यूनिट पर हमला हुआ है। ये जो अब आसमान में मिसाइलें देख रहे हैं, ये एक्चुअली ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि क्या मंजर रहा होगा कि अचानक से इतनी सारी मिसाइलें एक साथ आ जाती हैं। 100 से ज़्यादा मिसाइलों के जरिए हमला किया गया, एयर स्ट्राइक किया गया इजराइल के जरिए। और तेहरान के रशीद स्ट्रीट पर 154 रशीद स्ट्रीट पर हमला हुआ है। और देखिए इजराइल ने लड़ाकू विमानों से बम गिराए हैं। यहाँ पर IRGC की इमारत में भी जबरदस्त विस्फोट हुआ, धमाका हुआ। इजरायली हमले में इमारत में आग लगी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया इस हमले में और ये बिल्डिंग IRGC की जिसको हिट किया गया। एक और बड़ी खबर, ईरान के ऑयल रिफाइनरी के पास धमाका हुआ है। इजरायली हवाई हमले में जोरदार विस्फोट हुआ है। हमले में ऑयल रिफाइनरी को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो देखिए आपको बताते हैं, जो हमला हुआ वहां पर पास ही में ऑयल रिफाइनरी रही, लेकिन यहां हमले में ऑयल रिफाइनरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान एक बड़ा तेल सेंटर है और ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी कि इजराइल की मंशा क्या रही। क्या पहले अभी सिर्फ डराने की कोशिश हो रही है इन हमलों से, ऑयल रिफाइनरी पर निशाना नहीं साधा जा रहा। वहीं ईरान के शिराज में भी भीषण हमला हुआ है। हमले के बाद शिराज में भीषण धमाका हुआ और शिराज में लड़ाकू विमानों ने बम गिराए हैं। शिराज से भी तस्वीरें सामने आई हैं। इस हमले के बाद किस तरह का विनाश हुआ।
और आइए अब आपको बताते हैं कि ईरान के किन 5 शहरों के 10 ठिकानों पर हमला हुआ है। 10 ठिकाने, जी हां, बड़ा अटैक था। तेहरान, कराज, मसाद, कोम, शिराज, ये वो 5 शहर हैं जहां पर अटैक हुआ है, लेकिन इन 5 शहरों के 10 ठिकानों पर अटैक हुआ है। और मेजर जनरल ब्रजेश कुमार जी हमारे साथ हैं। ब्रजेश कुमार जी, 10 ठिकानों में से कई ऐसे हैं जो सैन्य अड्डे हैं ईरान के, और वहां पर अटैक करना, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव इजराइल क्या करने की कोशिश कर रहा है? और आगे आपको लगता है इसी तरह के हमले जारी रहेंगे इजराइल की ओर से, या फिर जैसे अमेरिका कह रहा है कि बंद कर दिया, खत्म हो गया है इजराइल का हमला, वो होगा? निधि, ये जो इजराइल का अटैक हुआ है, एयर अटैक, ये एस्केलेशन लैडर में पहला कदम है, पहला स्टेप है। इसके अंदर इजराइल ने ईरान की जो डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ हैं उसको डिग्रेड करने की कोशिश की है। 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट को लेकर अटैक करना बहुत ही एक पुख्ता और बहुत ही पोटेंट अटैक होता है। अगर हम समय के हिसाब से देखें तो ये अटैक करीब ख़त्म हुआ है अभी से 3.5 घंटे पहले, 5 बजे सुबह ईरान के समय के हिसाब से। तो अभी तक उसका क्या निष्कर्ष निकला है, कितनी क्षति हुई है, उसका मूल्यांकन करने में थोड़ा समय लगेगा। दूसरा, ईरान वैसे भी एक देश है जो चीज़ें खुल के नहीं बताता, सीक्रेसी मेंटेन रहती है। तो क्या उसका रैमिफिकेशंस है, कितनी क्षति हुई है और क्या उनका रिस्पॉन्स है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो तय है, 1 अक्टूबर को जो हमला किया था, हवाई हमला किया था ईरान ने, उसका बता करके प्रेम से बदला लिया है। अमेरिकन इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए भी इन्होंने कोई भी ऑयल इंस्टॉलेशन या न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे अटैक नहीं किया है और ना उनका इंदेशा है। एक चीज़ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, ईरान और इजराइल की कॉमन बाउंड्री नहीं है। इसी वजह से ईरान जो लड़ाई लड़ता है इजराइल से, वो प्रॉक्सीज के द्वारा करता रहा है, हिजबुल्ला और हमास। और हम इजराइल की तरफ से देखें, हमास को करीब करीब मिलिटरीली उन्होंने डिग्रेड कर लिया है और हिजबुल्ला को वो करने में करीब करीब सक्षम हो रहे हैं। तो ये एक वार्निंग भी कह सकते हैं। और बिल्कुल, और स्टॉप योर प्रॉक्सी। और सर, एक लंबे समय के बाद शायद इजराइल के पास एक रीजन है कि वो इन प्रॉक्सीज को खत्म करे और अपने लिए जो चारों तरफ यानी कि बॉर्डर्स पे जो थ्रेट है उसको मिनिमाइज करे। और देखिए, इस बीच एक और जानकारी कि हमले पर ईरानी एयर डिफेंस फोर्स ने बयान जारी कर दिया है। इजराइल ने 3 मिलिट्री सेंटर पर हमला किया, यह कहा गया है। तेहरान, खुजिस्तान और इलाम पर अटैक किए गए हैं। इजरायली हमलों को ईरान ने रोका है, यह भी दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से। तो इजराइल के हमलों को लेकर यह आधिकारिक बयान, आधिकारिक जानकारी दी गई है ईरान की तरफ से। और सीरिया के एयर स्पेस से गुजरे कई इजरायली फाइटर जेट, जॉर्डन के आसमान में भी दिखे इजरायली फाइटर जेट। दोनों देशों में इजरायली फाइटर जेट की आवाज सुनी गई है। और हमले पर सीरिया के रक्षा मंत्रालय का बयान सामने आया। सीरिया के सैन्य ठिकानों पर इजराइल का हमला, सीरियाई सेना के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। सीरिया के दमिश्क और होम्स में हुआ है ये हमला। और सीरियाई न्यूज एजेंसी सना का दावा है, सीरियाई एयर डिफेंस ने मिसाइल को मार गिराया। दक्षिण इलाके में इजरायली मिसाइल को मार गिराया। तो देखिए, बिल्कुल से तनाव बढ़ गया है इस हमले के बाद। निनाज सेठ हमारे साथ जुड़े हुए हम, फॉरेन एक्सपर्ट। निनाज सर, आप इस टेंशन का एस्केलेशन क्या देखते हैं? क्योंकि बात यह नहीं है कि 2 देश लड़ रहे हैं, बात यह है कि इसका रेडिएशन बहुत बड़ा है, इसका रेंज बहुत बड़ा है, जिसमें हम रूस और चीन तक भी पहुंच जाते हैं। तो आप इसे कैसे एसेस कर पा रहे हैं इस पॉइंट से, तब जबकि दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले हो गए हैं, दोनों सॉवरेन कंट्रीज हैं? देखिए, इसको एक दायरा बढ़ाने का खतरा है।
सबसे पहला खतरा है कि मुझको लग रहा है कि हम जैसे पहले हिजबुल्लाह को ज़्यादा आंकते थे कि हिजबुल्लाह इज़राइल के ऊपर हमला करेगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ेगी, उसी तरह ईरान को भी हमने लगता है जरा ज़्यादा ही आंका है। 100 एयरक्राफ्ट जाते हैं, 100 एयरक्राफ्ट मनमानी हमला करते हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के वापस आ जाते हैं। इसके 3-4 चीज़ें होती हैं। पहली बात, ये ईरान की इज्जत पे हमला है कि अगर ईरान अपने आप को नहीं बचा पाता था, अपने प्रॉक्सीज को कैसे बचाएगा। दूसरा, इसमें अमेरिका का ज़रूर हाथ है, जैसे चाहे वो रिफ्यूलिंग में हो, चाहे वो एडवांस अर्ली वार्निंग में हो या सैटेलाइट इमेजिनरी में हो, तो ऑलरेडी दायरा बढ़ गया है क्योंकि अमेरिकी युद्धपोत भी खाड़ी में है, तो दायरा ऑलरेडी बढ़ गया है, अमेरिका का हाथ पीछे है। तीसरा, ईरान के जो एक बड़ा ही ज़रूरी बात ये समझने की कि ईरान की 2 फैक्ट्रियां जो कौम और के आसपास हैं वो आरपीवीज बनाती हैं, वो ड्रोन्स बनाती हैं जो रशिया को भी एक्सपोर्ट हुआ करते थे, वो एक्सपोर्ट अब बंद हो जाएगा, तो इसमें रशिया का दायरा भी बढ़ेगा। और चौथा, अभी हमें पता नहीं है कि कब तक इजराइल अपनी मनमानी नहीं करेगा और ऑयल इंस्टॉलेशंस पे अटैक नहीं करेगा, तो दुनिया पे एक इकोनॉमिक खतरा भी मंडरा रहा है। देखना यह है कि क्या अब ईरान कुछ रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में है भी कि नहीं है। मुझको लगता है कि ईरान की कैपेसिटीज सिग्निफिकेंटली डिग्रेड हुई हैं, उनकी एबिलिटी सिग्निफिकेंटली कम हुई है। ईरान की पास ऑप्शंस जो थे वो अब और कम होते नजर आ रहे हैं। ठीक है सर। निनाद सर, बड़ी बात आपने कही कि अब किस तरह से अटैकिंग पोजीशन पर रहेगा, ईरान क्या करेगा, और ईरान का इजराइल को जवाब सामने आया है। इस बीच एक और बड़ी खबर, तेहरान में एंटी एयरक्राफ्ट फायर एक्टिव हो गए हैं। इजरायली हमलों को नाकाम करने की कोशिश हुई है, कुछ बैलिस्टिक मिसाइल गिराने का दावा किया गया है। और इस बीच तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया। इजराइल की मिसाइल नष्ट करने का दावा किया गया। इजराइल की कई मिसाइल इंटरसेप्ट की गई हैं, यह दावा किया गया है ईरान के डिफेंस सिस्टम के द्वारा, ईरान के द्वारा। एक और बड़ी खबर, तेहरान में खेमेनाई की सुरक्षा बढ़ाई गई है। खेमेनाई के घर के पास डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। इजरायली हमलों के बाद एक्टिव हुआ है डिफेंस सिस्टम। और अटैक के बाद ईरान में नया आदेश जारी, ईरान के नागरिकों की खबर या पिक्चर भेजने पर बैन लगा दिया गया। दुश्मन मीडिया या इजराइल को तस्वीरें भेजना अपराध है अब से, और सजा के तौर पर 10 साल की जेल हो सकती है अगर किसी ने ऐसा किया तो, इस आदेश का उल्लंघन किया तो। अपने नागरिकों के लिए ईरान ने यह आदेश जारी किया है। और बाहर कुछ मत भेजना, 10 साल तक जेल। जी हां, आदेश क्या है अब आपको ये बताने जा रहे हैं। इजराइल से जुड़ी कुछ भी भेजने पर मनाही है, कोई भी खबर या तस्वीर बाहर भेजना जिस पर बैन है, आदेश ये है। और इजराइल से जुड़ी कुछ भी जानकारी हो, इस पर मनाही होगी। कोई भी खबर या तस्वीर बाहर भेजने पर बैन है। दुश्मन मीडिया या इजराइल को भेजने पर पाबंदी है, 10 साल तक की जेल हो जाएगी। ईरानी नागरिकों के लिए यह आदेश है। बिल्कुल, और ईरान में इसे अपराध घोषित कर दिया गया है, यानी ऐसा करना एक क्राइम होगा। भेजने वाले को 1 से 10 साल तक की सजा दी जाएगी। इसका मतलब, इसके अर्थ, इसके मायने तो हमले की असलियत दुनिया से छुपाना है, यानी कि जो नुकसान हुआ है वो दुनिया को न पता चले, हमला कितना बड़ा किसी को ये पता न चले, ये भी इसका एक मकसद है। तबाही की तस्वीरें दुनिया के सामने न आए, उसको एक तरीके से सेंसर करने की ये कोशिश ईरान की तरफ से नजर आ रही है। खास मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। सिंह सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है आदेश है, देखिए ये एक तरह से बौखलाहट है जो कि खास तौर पे अंतर्विरोध या गतिरोध की तरफ इशारा करती है कि ईरान में खुद क्या परिस्थिति है, क्योंकि अब इजराइल ने हमला किया है तो ईरान को अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहली मेन चीज़ होती है जब आप 2 देश आपस में लड़ गए तो एक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर शुरू हो जाती है। तो उस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का फ़ायदा ताकि इजराइल को ना मिले और उनको कोई एडवांटेज ना मिले और अपनी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर कोई उंगली ना उठा पाए, इस अपने फेलियर के ऊपर उंगली ना उठा पाए, इसको छुपाने के लिए ये ज़रूरी है। और जैसे अभी मनीष ने बताया था कि ईरान एक बड़ी क्लोज सोसाइटी है, वो बड़ा कंट्रोल करके रहता है। अगर कोई न्यूज़ आएगी बाहर तो बड़ी मुश्किल से आएगी, तो यही उसका कारण जैसे आपके सामने है कि ईरान ने अभी आदेश जारी कर दिया है। तो ये एम है कि पूरी डैमेज को छुपा के रखना ताकि हम इंटरनली असेस कर सकें क्या हुआ है और ताकि दुनिया को ये न बने। बेसिकली उनका एम है उनके जो प्रॉक्सी हैं, जो हिजबुल्लाह है, हुथी है या हमास है, कि अगर पता चलेगा इजराइल ने इतनी बड़ी डैमेज कर दिया है तो उनका भी मनोबल टूट जाएगा और ये ईरान कभी नहीं चाहेगा। वो फिर भी चाहेगा जो मेरे प्रॉक्सी हैं उनको ये लगे कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।
तो बड़े सारे कारण हैं जिनके कारण ये आदेश जारी किया गया है और ये होगा, इसका जो आएगा बाद में बाहर उससे आपको पता चलेगा ये 100 जहाज जो भेजे गए हैं उससे बहुत डैमेज होगी। लेकिन एक बात है कि इजराइल ने बड़ा क्लियरली जैसे बोला है कि सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया गया है, वो एक बड़ी क्लियर बात है। और ये तो इजराइल ने पहले भी कहा था कि कहां किन किन इंस्टॉलेशंस पे वो अटैक करने वाला है। अमेरिका से जो कॉन्वर्सेशन हो रहा था, अब ये कितना रियल है, ये अगर सेकेंड वेव अटैक का कोई आता है तो शायद और पता चल पाए। और देखिए ईरान पर हमलों को लेकर आईडीएफ का दावा सामने आया है। इजराइल ने ईरान में सटीक हमला किया, आईडीएफ ने ईरान से हुए हमलों का जवाब दिया है और इजराइल को अपनी रक्षा का अधिकार है, ये आईडीएफ की तरफ से कहा गया है हमलों को लेकर। और एक और बड़ी खबर, इजराइल को जवाब देने को तैयार है ईरान। खुजास्तान में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। देखो अब ये एक तरीका हो सकता है इजराइल की तरफ से जो स्ट्रैटेजी है उसका जवाब देने के लिए ईरान अपने एयर डिफेंस सिस्टम को उधार दे रहा है और ये सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि अगली बार इजराइल कोई अटैक करता है, मिसाइल अटैक, तो जवाब दे सके। और तेहरान के एक और इलाके में हमला हुआ है, बहारस्तान इलाके में भी अटैक हुआ है और इजरायली लड़ाकू विमानों का यह हमला हुआ है। यहां पर बहारस्तान में हमले की तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक और बड़ी खबर, इजराइल हमले के बाद ईरान में हड़कंप मचा हुआ है। तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर दहशत है। हमले के बाद एयरपोर्ट पर भागते दिखे लोग। तेहरान में इजराइल ने भीषण हमला किया है। और तेहरान में मिसाइल इंटरसेप्ट का एक और वीडियो सामने आया है। ईरान ने इजराइल की मिसाइल इंटरसेप्ट की है। एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को तबाह किया है। और किसकी कितनी ताकत है, आइए आपको एक बार सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ इजराइल है। रक्षा बजट देखिए, 9.9 अरब डॉलर का रक्षा बजट ईरान का है तो इजराइल का 24.4 अरब डॉलर का रक्षा बजट, इस पे भी काफ़ी इजाफा है। ईरान के 551 कुल विमान है तो इजराइल के 612 हैं। इसके अलावा जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो लड़ाकू विमानों का है। ईरान के जो लड़ाकू विमान है वो 186 हैं तो इजराइल के 241 हैं। बिल्कुल, ये दोनों देशों की ताकत। हेलीकॉप्टर्स की बात करते हैं, ईरान के पास 129, इजराइल के पास 146 हेलीकॉप्टर्स हैं। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो एयर पावर में सुपीरियॉरिटी है इजराइल की। वहीं टैंक देखिए, ईरान के पास 1996, इजराइल के पास 1370 है। मनीष, सवाल यही है कि दूरी बहुत है। अगर बॉर्डर की बात करें, एक डिस्टेंस है लगभग 1400 से 1800 किलोमीटर का। ऐसे में जिसके पास हवाई ताकत ज्यादा है वो ज्यादा बड़े और सटीक हमले कर सकता है। ऐसे में क्या ये मान के चला जाए 1 to 1 के हिसाब से देखा जाए तो इजराइल किसी भी सिचुएशन में ईरान पर भारी पड़ेगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इजराइल भारी पड़ रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि इजराइल के साथ खुलकर अमेरिका और दूसरे सहयोगी देश आए हुए हैं, जबकि रूस और चीन अभी फिलहाल ईरान को उस तरह की मदद नहीं दे रहे हैं जैसा इजराइल को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल ने ऐसा हमला किया है कि ईरान खुद कबूल कर रहा है कि हमें नुकसान हुआ है। तो मतलब यह है कि आप हमला ऐसा करो कि जब दुश्मन ही कहे कि हाँ हमें कुछ नुकसान हुआ है, तो उसी से लगता है कि हमला कितना सटीक होगा, कितना विनाशक होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि इसके आगे क्या होगा। इसके आगे यह है कि ईरान वैसे तो जाना जाता है कि वो बहुत ठंडा करके बदला लेता है। उन्होंने जनरल सुलेमानी का बदला लिया 7 अक्टूबर के तौर पर। उन्होंने अपने एम्बेसी पर हुए हमले का बदला 14 दिन बाद लिया था। तो तुरंत कुछ घंटे में ईरान बदला ले, ये जरूरत नहीं है। लेकिन ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है। दूसरी बात क्या है, ईरान को यह पता है कि इजराइल यही नहीं रुकने वाला है। आज भले आईडीएफ ये कह रही है कि हमारा जो 3 चरण का हमला था वो पूरा हो गया है, लेकिन आप इजराइल के पैटर्न को देखिए। इजराइल ने हमास पर हमला किया, जब गाजा पर कार्रवाई की तो फिर हमास की पूरी लीडरशिप को खत्म किया। जब इजराइल ने लेबनान में हमला किया, हिजबुल्ला पर हमला किया, तो हिजबुल्ला के तमाम लीडरशिप को, नसरुल्लाह समेत सबको मार गिराया। अब अगर ईरान पर हमले की शुरुआत हुई है, आज आधिकारिक तौर पर इजराइल ने ईरान पर हमले की शुरुआत की है। और मैं आज आपको बता दूं और टीवी 9 के दुनिया भर के करोड़ों दर्शकों को बता दूं कि नेतन्याहू और आईडीएफ तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि वो ईरानियन रिजीम को खत्म नहीं करते हैं, क्योंकि उनका टारगेट यही है। बस आज के ऑपरेशन का हिस्सा पूरा हुआ है। बड़ी बात
बिल्कुल आप जो जैसा कह रहे हैं कि ये मामला यहां तक रुकने वाला नहीं है और ईरान की जो करंट रेजीम है उसके खात्मे तक शायद ये लड़ाई आगे जाए। और देखिए, इजराइल ने ईरान के दावों को खारिज किया है। ईरानी एयर डिफेंस नाकाम किया गया है, ये इजराइल की तरफ से दावा है। हमलों को नहीं रोक पाया ईरान, ये इजराइल ने कहा। और एक और बड़ी खबर, ईरान की चेतावनी पर इजराइल की डिफेंस फोर्स का जवाब आया है। अब हमला हुआ तो और विनाशक प्रहार होगा। ईरान सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। अगर ईरान से फिर हमला हुआ तो जवाब देंगे। सुमित, ईरान सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है और ईरान के ही सबसे ज्यादा तेल भंडार हैं, कई मुल्क उस पर निर्भर हैं। आगे क्या होगा, इसके परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि मिडिल ईस्ट में किसी भी देश पे, ना सिर्फ ईरान बल्कि आप इजराइल के जाने से लेबनान में पूरी अर्थव्यवस्था आप कह सकते हैं पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव होगा। लेकिन अभी महत्वपूर्ण ये है कि क्या ये रुक जाएगा, क्या ये थमने वाला है? ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ आप देखिए कि लगातार ईरान भी रिटेलिएट करने का मन बना रहा है। ईरान बिल्कुल मनीष ने टीका कि ठंडा करके मारता है, या फिर आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे वो अपनी तैयारियां करता है और उसके बाद अटैक करेगा। लेकिन ईरान का जो पूरा आप कह सकते हैं कि उसके इकोनॉमिक सैंक्शंस हो, उसके न्यूक्लियर प्लांट्स हो, वो इस तरफ अंदेशा कर रहे हैं कि ईरान कुछ बड़े अटैक्स की कोशिश कर रहा है या बड़ी प्लानिंग कर रहा है। और उसका मकसद साफ है, अपने वजूद को जिंदा रखना। अपना वजूद यानी जो खलीफा वाला या फिर आप कह सकते हैं प्रोमिनेंस वाला जो उसका वजूद है, खासतौर पर मिडिल ईस्ट में, उसको वो जिंदा रखेगा, क्योंकि ईरान के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, तो इस तरह से पूरी दुनिया की नजर अब अचानक से इस नए वॉर जोन की तरफ है, क्योंकि अगर यह युद्ध बढ़ता है तो ग्लोबल डिवाइड और डीप हो सकता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।